क्या ये इंपोर्ट बिजनेस जो है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, एक्सपोर्ट बिजनेस सक्सेसफुल है? इंपोर्ट इसलिए आसान है कि इंपोर्ट में माल हमें इंडिया में बेचना है। बट अब तो सर टैरिफ भी लगा दिया गवर्नमेंट ने। 3 चीज हम लेते हैं, एक गत्ता, एक आयरन और एक एल्युमिनियम। सबसे पहले अगर हमें शुरुआत करनी है तो किस चीज से करनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप लोकल बिजनेस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करके आप सफल हो जाओगे, सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे 4 से 5 गलतियां आप बेसिकली कर दोगे जिससे आपको ही नुकसान होगा। इस वीडियो में हम स्पेशल उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। और अगर आप सोच रहे हो थाईलैंड में जाके इंपोर्ट करने की, तो ये वीडियो आपके लिए। और अब मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभता सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। के पास 49 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और आज हम स्पेशल आप लोगों से यही बात करने वाले हैं कि आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो कहां से कैसे स्टार्ट करोगे? सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये इंपोर्ट बिजनेस जो है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, एक्सपोर्ट बिजनेस सक्सेसफुल है? राहुल जी, बहुत ही आपने अच्छा पूछा है। एक्सपोर्ट भी होता है, एक बिजनेस से गुजारा नहीं होता। बिल्कुल सर। वो हर देश एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंपोर्ट के पैसे कहाँ से देगा? सही बात है। तो इसलिए दोनों ही करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। बट सर आपकी जो वीडियोस होती है 90% तो स्क्रैप के ऊपर होती है। उसमें राहुल जी, जब हमने ये बनाना शुरू किया तो जो एक्सपर्ट हैं यूट्यूब के, उनसे हमने राय ली। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीजें बनाइए जो करने में आसान हो और श्योर शॉट हो। तो हमारे हिसाब से हमारा पर्सनल ओपिनियन था कि इंपोर्ट इसलिए आसान है कि इंपोर्ट में माल हमें इंडिया में बेचना है। बट अब तो सर टैरिफ भी लगा दिया गवर्नमेंट ने। टैरिफ लगा है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे उसको। तो बल्कि देखा जाए तो इसमें इंपोर्ट में टैरिफ का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर टैरिफ की वजह से भी आप इंपोर्ट करते हैं तो फायदेमंद है। तो हमने इंपोर्ट पर इसलिए बनाई ये, क्योंकि हमें देश में माल बेचना है तो वो ज्यादा आसान है बजाय विदेश में माल बेचने। बिल्कुल। और अगर आप सोच रहे हैं इंपोर्ट करने की तो कुछ भी नहीं करना, आपको जुड़ जाना सर के साथ। सर आपको पूरा डीपली बता देंगे कि कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है। अब सर रही 3 चीज हम लेते हैं, एक गत्ता, एक आयरन और एक एल्युमिनियम। सबसे पहले अगर हमें शुरुआत करनी है तो किस चीज से करनी चाहिए? जिस चीज की सेल हो आपके पास। अच्छा, अगर आप गत्ते के आपके पास ग्राहक हैं तो गत्ते से करिए, एल्युमिनियम के ग्राहक हैं एल्युमिनियम से करिए, लोहे के ग्राहक हैं। ग्राहक किसके हैं आपके बट पास? सर अगर ग्राहक ही ना हो हमारे पास, तो ग्राहक नहीं है तो फिर स्टार्टअप इंडिया किस काम आएगा? नहीं वो तो है, बिल्कुल आएगा। बट फिर भी मैं ग्राहक असल में आपके पास नहीं है ग्राहक, लेकिन देश में तो ग्राहक है। बिल्कुल। हमने ये बार बार ये तीनों चारों चीजें क्यों ली हैं? क्योंकि इसकी अनलिमिटेड डिमांड है। आपके पास ग्राहक नहीं है तो आप किसी की हेल्प लीजिए ग्राहक के लिए। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे को ये काम चालू करना है, मेरे को ये काम चालू करना है। सर कुछ भी मत करो, सिर्फ आप कमेंट कर दो या फिर ये वीडियो ना उसको शेयर कर दो जो एक्चुअल में काम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को करना चाह रहा है। अच्छा सर, आप क्या राय देते हैं, अगर हमें बिजनेस करना है लोकल लेवल से करें या इंपोर्ट बिजनेस से करें, जो भी स्क्रैप बिजनेस है, चाहे वो इंपोर्ट का काम हो चाहे एक्सपोर्ट का काम हो, या फिर मतलब किस लेवल से स्टार्ट करें? अगर हमारे पास 50 लाख रुपए हैं तो, या फिर 10 लाख रुपए तो? अगर आपके पास देखो बजट बहुत कम है तो आप लोकल ही करिए। ठीक है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर पाओगे? ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट बजट है, और दूसरी बात आती है लोकल करने से आपको काम सीखने को मिलता है। ओके। आप सीधा एक्सपोर्ट करेंगे, सीधा इंपोर्ट करेंगे, आपको माल की जानकारी नहीं है, आपको मार्केट की जानकारी नहीं है, कैसे करेंगे? इसलिए लोकल से शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और थाईलैंड की अगर बात करें, थाईलैंड से इस टाइम क्या बल्क में इंपोर्ट हो रहा है? थाईलैंड की जहां तक बात है, स्क्रैप में हर चीज आ रही है। स्क्रैप में कोई 2 प्रोडक्ट बता दीजिए। यही जैसे अभी आपने नाम लिए, गत्ता आ रहा है। गत्ता आ रहा है, ओसीसी आता है और मेटल आता है। अच्छा, मेटल में आयरन। इंडिया में मेटल प्रोसेस की फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जितना अच्छा हम यहाँ उसको प्रोसेस कर लेते हैं दूसरे देश नहीं कर पाते। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है जी।
क्या कोई इंपोर्ट अगर करना चाहता है आपसे जी। मिलके इंपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, हम उसको पूरी हेल्प करेंगे। उसको जो भी नहीं आता है, मान ले वो कहता है मुझे तो 90% आता है हाँ, या 95% आता है, तो बचा हुआ 5% किससे सीखेगा? वो कहाँ, और कौन अगर है इस दुनिया में जो अगर उसको 5% जो हमारी ऑडियंस सिखाएगा? है वो चाह रही है कि आप उनके साथ मार्केट में जाएं या फिर दुबई जाएं, तो आप क्या रेडी हैं इस चीज के लिए? जरूरत होगी और अगर वो सीरियस होंगे तो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, मैं इस बात में आपका हाथ मिलाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको खुद सर के साथ जाना है तो आप बिल्कुल सर के साथ जा सकते हैं, और साथ में अगर आपको अमेरिका वगैरह कहीं भी जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सर के साथ मिलकर कोलैबोरेट होके बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।